दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे नवरात्रि उपाय की श्रृंखला में बेहद खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर, जिनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वादे पार्टनर करके मुकर गया है। आपके पार्टनर जब शुरू में आपसे प्यार करते थे तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, जिस वजह से आप उनकी तरफ इमोशनल हुए, आप उनसे प्यार करने लगे, तो वो वादों से क्यों पलट गए? आप भले ही उनके साथ में बहुत ही अच्छे से अभी भी रह रहे हो क्योंकि आपका प्यार है, लेकिन मन दुखता होगा इस बात को लेकर के कि वो अपने वादे से कैसे मुकर गए, और आप रोते भी होंगे। तो अगर आप रोते हैं अपने पार्टनर के वादे से मुकरने की वजह से, अगर आपके पार्टनर ने वाकई में आपको कोई आश्वासन दिया था, वादा किया था शादी करने के लिए, या कोई भी वादा किया था और वो वादे से मुकर गया है, और आप जब वो चीज सोचते हैं तो आपको रोना आता है, तो आपके आंसुओं की कीमत आपका पार्टनर भले ही ना समझा हो, आपके आंसुओं की कीमत ये उपाय समझता है। और इस उपाय से आपके आंसुओं का प्रयोग करके हम माता रानी को नवरात्रि में प्रसन्न कर सकते हैं और इन आंसुओं की कीमत वसूल सकते हैं। माता रानी से ऐसी कृपा प्राप्त कर सकते हैं कि आंसुओं का मोल हमारे पार्टनर को भी समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। माता रानी के लिए आप ये प्रयोग करें और अपने आंसुओं का दिव्य महाप्रयोग दिखा दें, और इससे आपके पार्टनर अपने आप सुधर जाएंगे। उन्हें अपने सारे प्रॉमिस, सारे वादे याद आने लगेंगे और उन्हें पछतावा होगा कि मैंने आपके साथ में इतना दुर्व्यवहार क्यों किया, मैं अपने वादों से क्यों मुकर रहा हूं। मुझे अगर इसके साथ में शादी करने का वादा किया था तो करनी ही चाहिए, या कोई भी वादा किया था तो वो करना ही चाहिए। मैरिड लाइफ में भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कोई वादा दिया हो और वो अब वादे से मुकर रहे हैं। तो ऐसे तमाम वादे जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें निभाने के लिए हम यहाँ पर विवश नहीं करेंगे पार्टनर को, बल्कि उसे यकीन के साथ में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर माता रानी पूरी तरीके से उसकी बुद्धि को इस तरीके से रिफ्रेश कर देंगी कि वो व्यक्ति फिर से, जो इमोशनल तो आपके साथ था, कोई भी वादा किया था तो इमोशनल तो था, लेकिन वो इमोशनल अब क्यों नहीं है, वो पहले जैसी भावना उसके अंदर आ जाए जिससे कि वो वादा जो किया था वो याद आने लगे और वो निभाएगी। तो 100 बात की एक बात कि आपका पार्टनर आपका वादा, अपना वादा याद करेगा और उसे निभाने में पूरी जोर लगा देगा, वो निभाएगा आप अपना वादा। वीडियो को आगे बढ़ाएं और उपाय की विधि जानें। ये नवरात्रि में उपाय करना है, किसी भी नवरात्रि में आप कर सकते हैं। नवरात्रि आने वाली है तो उपाय आपको बता रहे हैं, किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं और किसी दिन ये उपाय ना करें। नवरात्रि विशेष है ये उपाय, और मैं आपको नवरात्रि के इस उपाय को आगे बढ़ाएं उससे पूर्व आपको एक जानकारी और दे दूं कि अगर आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उपाय कर रहे हैं, अच्छी बात है। उसके साथ साथ आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान जरूर कराएं। एक पाठ अथवा पूरे 9 दिन का पाठ या सेपरेट पूजा जो आप करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। अगर आपके आसपास में कोई पंडित जी हैं तब तो आप घर पर करवा सकते हैं सेपरेट पूजा। हमारे यहाँ पर जो बुकिंग चल रही है अभी भी, उसमें से एक बुकिंग क्लोज कर दी गई है 25,000 वाली। 25,000 वाली जो बुकिंग है वो फुल हो चुकी है, इसलिए उसके लिए आप ट्राई ना करें। कई लोग अभी भी मैसेज कर रहे हैं, तो मैं उनसे बार बार कह रहा हूं कि अब रिक्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि पहले से इसीलिए जानकारी देते हैं कि आप पहले से बुकिंग करा लें, क्योंकि हम 20 से अधिक लेते नहीं है। इस बार फिर भी 20 से अधिक हो गए तो कई लोगों के ले लिए गए, क्योंकि नहीं हो पाती व्यवस्था उतनी। इसलिए अगर आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं तो अभी भी बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप 15,000 वाली बुकिंग करवाना चाहें वो करवा सकते हैं, 9,000 वाली करवा सकते हैं, अथवा 1100 वाली करवा सकते हैं। 1100 वाली अधिक लोग करवा रहे हैं और सब लोग करवा भी सकते हैं आसानी से। 1100 वाली जो लोग करवा रहे हैं या जो नहीं भी करवा रहे हैं उनके लिए भी मैं बोलूंगा कि बहुत ही खास रहेगा। अगर आपने अभी तक दुर्गा सप्तशती के पाठ का अनुभव नहीं प्राप्त किया है, आपको इसका चमत्कार देखना है, तो आप 1100 वाली पूजा
जो पाठ है उसका एक बार आनंद लीजिए, उसकी बुकिंग कराइए। आपको उसका जो फल मिलेगा वो आश्चर्यजनक होगा। और मैं ऐसा आपको पूरी तरह से बस ये कहूंगा कि अगर विश्वास नहीं है तो एक बार मेरे कहने पर आप दुर्गा सप्तशती का एक दिन का पाठ कराइएगा, अगर आपकी इच्छा है मन से तब भी। और अगर प्रॉब्लम है और बहुत जगह पैसा बर्बाद कर चुके हैं, बहुत जगह तांत्रिकों के चक्कर में पड़ चुके हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आप 1100 रुपए का इन्वेस्ट कीजिए, निवेश कीजिए, माता रानी को बस चढ़ा दिए, ये समझ लीजिए आप 100% आपको इतना लाभ होगा जितना आपने ये 1100 देते समय, बुकिंग कराते समय सोचा भी नहीं होगा। तो आप बुकिंग करवा सकते हैं, इच्छा अपनी है। मैं आपको बस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई लोग बहुत जगह लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। एक बार अगर ज्यादा भरोसा टूट चुका है तो ये भरोसा आजमाइए, फिर आप देखिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो हर वर्ष साल में 2 बार ये चमत्कार दिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उपाय बताते हैं आपको, उपाय की विधि बताते हैं। उपाय में क्या करना है आपको, इस उपाय में आपको नवरात्रि के 9 दिन आपको माता रानी के अपने घर के आसपास नजदीक मंदिर में जाकर के बैठना है। और मंदिर में अगर रात में बैठ सके तो और अच्छी बात है, रात में नहीं बैठे तो शाम के टाइम में बैठे और अच्छी बात है। और या तो फिर आप सुबह सुबह बैठे, ये समय अगर उपलब्ध हो तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी टाइम जब आपको टाइम मिले तब बैठ जाएं जाकर। और माता रानी के आगे शांति से बैठ करके, ध्यान मग्न होकर के मन में एक मंत्र का जप करें। मंत्र बहुत आसान है, कई लोगों को याद भी होगा, बस उसमें एक शब्द का चेंज है। मंत्र थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है मन ही मन में, कोई माला का प्रयोग नहीं, मन में जप करना, आसन लगा करके, और इतना जपना है, भाव विभोर होकर के जपना है। और आप फिर इसे जपने के बाद में मन में वो छवि स्मरण कीजिए, वो दृश्य स्मरण कीजिए जब आपके मन में आपके पार्टनर के प्रति वो प्यार उमड़ता है। और जो रोना आएगा आपको, अगर आपको वाकई में रोना आता है, आप अपने पार्टनर को याद करके रोने लगते हैं, वादा नहीं निभा रहा है इस चीज को सुनकर के, या ब्रेकअप हो गया है, वो आपकी लाइफ से चला गया है, वादा निभाया नहीं गया, उससे वादा तोड़कर चला गया, उस चीज को याद करके रोइए। आपको जानबूझ करके नहीं रोना है, वाकई में रोना आ जाएगा अगर आपका प्यार सच्चा है। इस मंत्र को बोलते ही बोलते और वो दृश्य याद करते हुए आप रोएंगे। तो आपको गुलाब के फूल रखने हैं बैठने से पहले, 5 गुलाब के फूल आपको रखने हैं। और वो 5 गुलाब के फूल आपको अपने आंसू, जैसे ही आपके आंसू निकले तो आप आंसू को निकलने दीजिए। और उसके बाद में फिर अपनी आंखों से थोड़ा सा आंसू एक तरह से आपका स्पर्श हो जाए आंसुओं का उस फूल में, और एक एक करके दोनों आंखों में लगा करके वही मंत्र बोलते हुए माता के चरणों में चढ़ा दें और माता से प्रार्थना कर लें। आपके पार्टनर की बुद्धि सुधर जाएगी, उसका नाम भी ले लीजिएगा, उसकी शक्ल याद कर लीजिएगा और उसे सारी चीजें याद आ जाएंगी। आपका पार्टनर दौड़ा चला आएगा और आपके साथ में संबंध भी अच्छे से बनाएगा, और आगे चल करके वो आपसे शादी भी करेगा, अपने प्रॉमिस भी निभाएगा। मेरा आपसे ये वादा है, आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। उपायों को आप शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही उपाय और भी तमाम जानकारियां यहाँ पर मिलती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।